नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के अभी पेपर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे ओल्ड पेपर करवा दिए थे। आपके ओल्ड पेपर में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं अधिकतर। मैंने आपको 2 शिफ्ट के क्वेश्चन करवाए थे, आज भी करवा दिए। क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आज हम करेंगे सेट नंबर 15 एसएससी कांस्टेबल जीडी और राइफल जीडी की जो एग्ज़ाम चल रही हैं 21/2/2019 में किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे थे जीके के। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जैविक आवर्धन के बारे में कौन सा कथन गलत है। जो नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां तक आपकी एग्ज़ाम चलेगी वहां तक आपकी क्लास मिलती रहेगी। इसके अलावा आपकी इसका शेड्यूल भी आ चुका है। इसकी एक और एग्ज़ाम है 2024 की दिसंबर में, है ना। वो भी एग्ज़ाम की तैयारी हम आपके लिए ज़रूर कराएंगे, ठीक है। तो आगे तक और अभी तक जुड़ने रहने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें आपकी डेली की जो क्लास है उसमें जुड़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि जैविक आवर्धन के बारे में कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल। इसमें जो होता है जैविक आवर्धन, इसकी अधिकतम सांद्रता खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर है, बिल्कुल सही है। यह पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। रसायन पानी या मिट्टी से अवशोषण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है, ये तीनों सही हैं। लेकिन इसकी अधिकतम सांद्रता खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला मुगल सम्राट बाबर भारत जो है वो कब आया था। पहला मुगल सम्राट बाबर भारत कब आया था। भारत से कहां पर आया था, सीरिया, ग्रीस, फरगाना या फारस। दूसरे नंबर का, वेरी वेरी गुड। बाबर के बारे में बात कर लेते हैं। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर का जन्म आदिजान फरगाना घाटी आधुनिक उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह फरगाना के गवर्नर उमर शेख मिर्जा का प्रथा था। उमर शेख तैमूरलंग का वंश था। तो आपके बाबर फरगाना से आया था। तीसरा, वर्ष से पारित अध्यादेश के माध्यम से, वर्ष से कौन से वर्ष में पारित, 1969 वर्षों में पारित अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट बजट किसने प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट बजट किसने प्रस्तुत किया, 4th नंबर का, आर के षणमुख चेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो है आर के षणमुख चेट्टी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, 5वें नंबर का, अरावली है, बिल्कुल सही। अरावली की लंबाई कितनी है, 1100 किलोमीटर है, जो दिल्ली से अहमदाबाद तक फैली हुई है। तीसरा, अरावली, भारतीय उपमहाद्वीप में अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको डेली क्लास मिलती रहे। सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं। सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं। प्रेमचंद्र की। किसकी हैं, प्रेमचंद। जनवरी 2019 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जनवरी 2019 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे, भूपेश बघेल। चलिए, निम्न में से कौन सा रोग अभी कौन है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, ये बताना। इससे पहले एक राज्यपाल पूछा था। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, 8वें नंबर का। ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होगा। क्षय रोग जो होता है, क्षय रोग आपका किससे होता है, क्षय रोग जो होता है आपका बैक्टीरिया से। कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया से आपका क्षय रोग होगा। कौन सा एक उभयचर नहीं है, कौन सा एक उभयचर नहीं है, 9 नंबर का, कछुआ जो है आपका उभयचर नहीं है। कछुआ जो है वो आपका एक उभयचर नहीं है। मेंढक है, सालामांडर है, स्थल मेंढक। पृथ्वी पर जीवन लगभग रिक्त स्थान साल पहले महासागर में शुरू हुआ था। 3.5 बिलियन। नालियां और सिक को बंद करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
नालियां और सिक को बंद करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, नालियां और सिक को बंद करने के लिए किस रसायन, सोडियम, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी वाला आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहां से उधार ली गई थी, रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी। तो भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से उधार ली गई। भारत में वित्तीय वर्ष को किसके बीच माना जाता है, वित्तीय वर्ष अभी का 13, बिल्कुल 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये वित्तीय वर्ष आने वाला है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया गया, सूरजकुंड 14 नंबर का, हरियाणा। अभी एक और आया था, कौन सा मेला, वो कुछ पूछा हुआ था, सूरजकुंड की मेला, हरियाणा, वेरी वेरी गुड। और कौन सा उत्सव था वो, किस गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार के ऊपर एक क्वेश्चन आया था आज, मौलिक अधिकारों पर संविधान और आपराधिक कानून के अनुच्छेद 22, हाँ ये का यही था, अनुच्छेद 22 का, के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए उस अपराध की गिरफ्तारी के समय सूचित किया जाने वाला अधिकार, सही है। 15 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों, महिलाओं को केवल पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता, सही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पे, ये वाला गलत है। चलिए 1 मिनट हो, यह आया था अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, ये आज के, तो आज मैंने आपको अनुच्छेद 22 वाला बता दिया, मतलब अधिकतर आपको ओल्ड पेपर से ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिक बार जीती थी, मुंबई, वेरी वेरी गुड। रणजी ट्रॉफी को पहले भारतीय क्रिकेट चैंपियन का नाम दिया गया। 4 नवंबर 1934 को चेम्पांग में तत्कालीन मद्रास और मैसूर के बीच पहला रणजी मैच खेला गया था। मुंबई ने 1958, 59, 72, 73, 15 के बाद जीती मुंबई। प्रति व्यक्ति ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर है, कौन सा देश आपके पहले स्थान पर है, 17 नंबर का, बी वाला, फिनलैंड। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या, तसंगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं, जमुना। चंद्रगुप्त मौर्य ने रिक्त स्थान को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद को हराकर, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है, कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, कोलकाता। गिद्दा किस राज्य का नृत्य है, गिद्दा, वेरी IMP। गिद्दा जो है पंजाब का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। निम्न में से कौन सा कथन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है, लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह होता है, ये तो बिल्कुल सही है, कौन सा नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं, लोकतंत्र में संघर्ष का बेहतर समाधान है, ये भी सही है। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं, ये भी सही है। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ध्वनि के बारे में कौन सा कथन गलत है, ध्वनि एक औसत मान की श्रेय 20 हर्ट्ज से 20, हाँ ये तो सही है, तापमान या माध्यम के बावजूद, ये वाला गलत हो जाएगा। दादा साहेब, ये देखो फाल्के पुरस्कार एक पूछा हुआ था आज भी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018 में घोषित किया गया था, जिसमें रिक्त स्थान को सम्मानित किया गया था, आज ही पूछा था दादा साहेब। डी वाला, स्वर्गीय विनोद खन्ना। चलिए ये आज 25 क्वेश्चन में से यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में मिल गए थे। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी क्लास में जुड़ना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।